बढ़ते हैं। यूपी चुनाव से पहले मायावती को बंगला मिल गया है। 9 अक्टूबर 2025 को रैली में बीजेपी को धन्यवाद। जनवरी 2026 में दिल्ली में मिला टाइप 8 बंगला। नेशनल पार्टी अध्यक्ष को टाइप 6 या 7 मिलता। सवाल यह है कि क्या बीजेपी बीएसपी के बीच सांठगांठ हो गई है। देखिए, अब इस बंगले को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं और सवाल उठने लगे हैं सांठगांठ को लेकर। नेशनल पार्टी अध्यक्ष को टाइप 6 या 7 के बंगले की बात कही जा रही है। अब सांठगांठ को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं और ये जो सांठगांठ को लेकर सवाल है वो बीजेपी और बीएसपी के बीच में उठ रहे हैं। तो यूपी चुनाव से पहले मायावती को बंगला मिला है। अभी चुनाव में वक्त है, तैयारियां चल रही हैं। जनवरी 2026 में दिल्ली में टाइप 8 बंगला मिला है। 9 अक्टूबर 2025 को रैली में बीजेपी को धन्यवाद। लेकिन नेशनल पार्टी अध्यक्ष को जो बंगला मिला है, अब आरोप ये लग रहे हैं, तरह तरह के आरोप बीजेपी और बीएसपी के सांठगांठ के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये सवाल भी उठ रहा है, सवाल जनता की तरफ से भी उठ रहा है कि क्या इन दोनों पार्टियों के बीच में सांठगांठ हो गई है। जो यूपी चुनाव से पहले मायावती को बंगला मिला है और जो बंगला मिला है उसको लेकर सवाल। सिद्धार्थ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। सिद्धार्थ, ये जो मायावती को बंगला मिला है, सवाल क्यों उठ रहे हैं इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि पिछले दिनों जब 9 अक्टूबर को रैली थी काजल, तो उन्होंने बीजेपी को धन्यवाद दिया था और खास करके सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। तो उन्होंने कहा था कि वो महापुरुषों का सम्मान करते हैं और वो लगातार अखिलेश यादव को घेर रही थी। अब जनवरी 2026 में उन्हें एक बंगला अलॉट किया गया, जो कहीं ना कहीं 6 और 7 बंगला उन्हें मिलना चाहिए था। 6 और 7 टाइप बंगला मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें 8 टाइप बंगला मिल गया। अब इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी और बसपा के बीच कहीं सांठगांठ तो नहीं, ऐसा विपक्ष कह रहा है। विपक्ष कह रहा है कहीं ये इशारों में हम लगातार ये कहते रहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है बीएसपी, लेकिन ये बंगला अब इसको लेकर सबूत है। तो समाजवादी पार्टी को एक मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि टाइप 8 का बंगला क्यों मिल गया। हालांकि स्पेशल रिकमेंडेशन पर यह बंगला मिला हुआ है और आपको बता दें कि उन्हें टाइप 6 और 7 टाइप का बंगला मिलना चाहिए था, लेकिन अब उन्हें टाइप 8 का बंगला मिल गया। अब इसको लेकर सियासत भी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। अब सवाल उठने लगे कि ये बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसके पहले उन्हें बंगला क्यों दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि अंदरूनी रूप से सांठगांठ की गई, ऐसा समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं। हालांकि सवाल तो उठने लाजमी थे और सवाल उठ रहे हैं क्योंकि स्पेशल रिकमेंडेशन पर यह बंगला मिला हुआ है। बंगला दिल्ली में मिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरीके से इस बंगले के बाद गर्म हो गई। अब समाजवादी पार्टी इसका पूरा फायदा उठा रही है और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार अब सवाल पूछ रहे हैं कि जो हम ये बंगला क्यों दिया गया। तो कहीं ना कहीं बंगला दिल्ली में, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है और समाजवादी पार्टी के नेता अब लगातार सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, हम तो पहले भी कहते थे कि बीजेपी की बी टीम है बहुजन समाज पार्टी। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार उत्तर प्रदेश में सियासत सवालों के बाद सिद्धार्थ, जो सपा की तरफ से सवाल उठाए गए हैं, इन सवालों के बाद बीजेपी या बीएसपी की तरफ से कोई जवाब आया क्या? देखिए, बिल्कुल अभी इसको लेकर कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन स्पेशल रिकमेंडेशन पर बंगला मिला। हालांकि आपको बता दें, इसके पहले भी स्पेशल रिकमेंडेशन पर कई ऐसे राजनेता हैं जिन्हें बंगले मिले थे, लेकिन विपक्ष को तो मौका चाहिए था। विपक्ष तो ये बताना चाहती है जनता में। देखिए, हम कहते हैं ना कि बीजेपी की बी टीम है और समाजवादी पार्टी लगातार ये कहती है कि बीजेपी जो है वो बसपा की मदद करती है। हम जब बसपा का कोई नेता इस बयान को लेकर कई बार जो इंडिया न्यूज पर ही जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बोल चुके हैं ऐसा कुछ नहीं है, कौन बी टीम है ये सबको पता है। वो यहां तक उदाहरण दे चुके हैं कि देखिए, अपर्णा यादव को लेकर वो उदाहरण देते हैं कि अपर्णा यादव बीजेपी में है तो कौन बी टीम है। तो इस तरीके से सवाल उठते रहते हैं, लेकिन दिल्ली में बंगला मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई और समाजवादी पार्टी अब ये आम लोगों को और जनता में ये बताने का प्रयास कर रही है कि काजल की बीजेपी की बी टीम बस बहुजन समाज पार्टी, हम इसको लेकर हमेशा कहते रहते हैं और बीजेपी की बी टीम है। तो इसको लेकर अब वो जनता को ये बताने का प्रयास कर रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो नेता वो हमेशा समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो उनके कई रिश्तेदार हैं जो बीजेपी में हैं, उनके अखिलेश यादव के कई रिश्तेदार हैं जो बीजेपी में हैं और उनके जो जी। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जब से ये बंगला मायावती को मिला है तब से लगातार सवाल उठते जा रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं सपा की तरफ से। आगे बढ़ते हैं।